सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते, वेद की शिक्षा कार्यक्रम में तुहर शानदार स्वागत है। आज स्टूडियो में आल हवन सुनीता श्याम बंधन जी उनकरा स्वागत करत हैं जा। नमस्ते पनिता जी। नमस्ते निर्मा जी, और हमनी के सब दर्शक लोगन के भी हमार प्यार भरल नमस्ते। तो पनिता जी आज कौन विषय में बात करब जा? अच्छा, विषय शुरू करे से पहले चला हमनी मिल के मंत्र पाठ करी जा। जी। ओम यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षम् उद्योदरं देवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांतिः। तो पनिता जी एक अर्थ का है? हाँ, है वेद मंत्र है, और मंत्र से प्रारंभ करे के हमनी के अपन आप में एगो सुरक्षा है कि हमनी कोई भी कार्य प्रारंभ करे से पहले मंत्र पाठ करी जा। जी। लेकिन आज के जो हमनी के विषय है, तो आज हमनी देव और पितर शब्द पर बातचीत करब जा, चर्चा करब जा। तो निर्मा जी, देव और पितर शब्द ये वेद के शब्द है, वैदिक संस्कृत शब्द है। जी। लेकिन ये शब्दवन आगे चल करके जब हिंदी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती भाषा बनल, तो ये दोनों शब्दवन हर एगो भारतीय भाषा में अपन जगह ले ले हवन जा। तो पनिता जी वेद देव के बोलल जाला? हाँ, तभी हम तोरा विस्तार और से पितर के बोलल जाला? अच्छा, तो हर दूगो प्रमुख प्रश्न बा कि देव के बोलल जाला और पितर के बोलल जाला। तो निर्मा जी, देव जोन है वो सदाचारी, सत्यवादी, सत्पुरुष जोन धर्म के मार्ग पर चले जा, ओके देव बोलल जाला। जी। अब पितर पूछला तब पितर बोलल जाला जोन लोग हमनी के जन्म दे के, पालन पोषण करके, रक्षा करके विद्वान गुणवान बनावेलन जा, जैसे हमनी के माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा, ये लोग हमनी के अच्छा सिटीजन्स बनावेलन जा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनावेलन जा, तो हमनी ये लोग के पितर बोलीला जा। जी। अब हमनी पहला देव पर बात करीला जा। तो देव के बोलीला जा जे दान देवेला, दान देने से ओकर नाम पड़ेला देव। अब तुमर से पूछबा दान कौन ची बोलल जाला? हाँ, यानी कैसे दान सकबा देवी? हाँ, दान बोलल जाला जोन अपन चीज तू किसी के हित के लिए, कोई के लाभ के लिए, कोई के काम आ जाए, वो अपन चीज तू कोई के देबा, तो ओके बोलल जाला दान। अब दान में आ जाला रक्तदान, जी, भूमि दान, जल दान, अन्न दान, कन्यादान। हाँ, कन्यादान, ये सब दान है। और जब हमनी दान कर देला से एगो चीज़, तो वापस नहीं लेला जा। जी। दे के लेवल नहीं जाला। तो अब सबसे बड़ा जो दान है वो है विद्यादान। लेकिन जैसे तोरा बोली देव लोग दान करने से वो लोग के नाम देव हो जाला। अब सबसे बड़ा देव के हवन? सबसे बड़ा देव तो हवन परमपिता परमेश्वर महादेव। कारण कि वो ये संसार बना के ओकर में सब कुछ हमनी के दिले हवन। संसार के अंदर जितना चीज़ हमनी प्रयोग करत है जा, अग्नि, वायु, जल है, ये सब अन्न, फल, फूल सब हमनी के दे के, ये संसार बना के दे के, तब वो महादेव हवन। सब कुछ हमनी के दिले हवन। उनकर देवल से हमनी जीवित है जा। जी।
अब देव भी दो प्रकार के रहेला। दो प्रकार के देव। हाँ, जैसे वो कि कौन कौन है? हाँ, कौन कौन देव है? दो प्रकार के देव बा, जेके बोलीला जा जड़ देवता और चेतन देवता। जड़ देवता और चेतन देवता। चेतन देवता। चेतन देवता आ जाला माता पिता आचार्य गुरु, ये सब चेतन, ये लोग चेतन देवता होवन जा। जी। और जड़ देवता है जैसे अग्नि वायु जल सूर्य चंद्र आकाश तारे, ये सब चेतन देव ये सब जड़ जड़ देवता देवता। है। तो ये लोग दोनों के जड़ देवता और चेतन देवता की कृपा से हमनी के जीवन में कल्याण रहेला, हमनी सुखी रहिला जा। मान लिया जाए कि सूर्य चंद्र तारे जल अन्न ना रही तो हमनी सुखी रहब जा? नहीं। वायु नहीं रही नहीं। तो हमनी कहाँ से सुखी रहब जा? यही खातिर जड़ देवता के भी हमनी पूजा करीला जा। तो कैसे पूजा करीला जा? तो हमनी अग्निहोत्र करके शुद्ध गाय के घी जला के मंत्र उच्चारण करके आहुतियाँ दे के सामग्री रोगनाशक सामग्री शुद्ध सामग्री मिष्ठान ये सब जब हमने आहुति देला जा मंत्र पाठ करके, तो हमनी के जितना जड़ देवता बा सब संतुलित हो जालन जा। वो लोग के अच्छा द्रव्य प्राप्त हो जाला। द्रव्य यानी जैसे कि अभी सामग्री डाली जा ना जी। हाँ, तो अनेक प्रकार के सामग्री मिला के जैसे कि वनस्पति जैसे कि मिष्ठान शक्कर ये सब हमने डाल के रोगनाशक जो है जैसे कि कुछ विशेष पत्ते गिलोय इत्यादि ये सब वनस्पति है। अब जी। ओकर में घी मिला देली जा, जब आहुति देली जा तो सब मिल के सूक्ष्म हो के ऊपर धुएं के रूप में सगरो फैल जाला। तो जहाँ जहाँ फैलेला सगरो शुद्ध हो जाला पवित्र हो जाला और संतुलित हो जाला। जी। तो अब कैसे तोरा बोलनी माता पिता आचार्य अतिथि ये लोग भी देव हवन जा, कारण कि शुरू में बतैनी माता पिता ज्ञान देवेला जन्म दे के पालन पोषण करके रक्षा करके हमनी सही के मार्ग दिखावेला। सही मार्ग दिखावेलन जा। तो हमनी बड़ा होइला जा ये लोग के कृपा से रिस्पॉन्सिबल बनीला जा, पढ़ी लिखीला जा, अच्छी नौकरी पाइला जा। तो हम ये लोग हमनी के देव हवन जा। अब जैसे एगो अतिथि हवन एगो सन्यासी अलन तोहर घरे तो उ अहन तो एगो सद उपदेश तो दिहन ना जी। एगो अतिथि भी अलन दूर से तो तू ओकर सेवा सत्कार करला तो जाते जाते उ कोई ना कोई शिक्षा उपदेश तो दे के जइहन। मतलब कि हो सकेला बोलिहन कि हौ गाँव में अभी बीमारी फैलल बा, जोन गांव से उ गुजर के अलन तो तोहरा एगो संकेत मिल गल एगो उपदेश मिल गल। अब कभी तोहरा अच्छा उपदेश भी दिहन कि तू बड़ा होत हुआ अच्छा से पढ़िया अच्छा काम करिया जामे तोहर यश बढ़ी। तो तोहरा एगो लौकुआजमा मिलल एनकरेजमेंट मिलल। तो ऐसे हमनी के देव लोग हमनी के मार्गदर्शन करा देवेलन जा। तो उ खातिर वो लोग हमनी के देव हवन जा। जी। अब बतलावल जाला कि हमनी के जो एगो संतान के जन्म से पहले ही से उ शिक्षा ग्रहण करे लगेला। कैसे? हाँ, तो जब उ संतान के जन्म होवेला तो गर्भ अवस्था से ही वो अपन माँ से सीखे लगेला, ओके ज्ञान प्राप्त होई लगेला। मतलब कि माँ जोन कुछ भी करता तो उ सीखता। जी। इसीलिए जन्म से पहले दूगो संस्कार करल जाला। वो कौन ची है बहन जी? हाँ, उ है पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार। अर्थ का है? हाँ, ये संस्कारवा जब हमनी करीला जा तो हमनी माता पिता के समझाविला जा, वो लोग के कर्तव्य के बोध कराइला जा कि
वो लोग के कैसे अपन दिनचर्या अब चाहे ले जाए के, क्योंकि एगो नया संतान वो लोग के घर में आवे होला बा। जी तब माता पिता के भोजन का चाही खाए के, का चाही पिए के, का चाही नहीं खाए के, और कौन पहनावा चाहिए ओके पहने के। कारण कि उ सब जब संस्कार करेला पुरोहित त समझावेला। कौन पुस्तक चाहेला पढ़े के। हाँ, जैसे कि अच्छी अच्छी पुस्तक है, ऋषि महर्षि की लिखल पुस्तक, महापुरुष लोग के वैदिक जीवन, ज्ञान। हाँ, महापुरुष लोग के जीवन, ये सब जब पढ़ेलन जा तो लड़का के अच्छा अच्छा विचार मिली। जी त उ खातिर जन्म से पहले ये संस्कार करी ल जा, सब कुछ उनकरा समझा देवी ल जा। कौन औषधि चाहिए इस्तेमाल करे के, प्रयोग करे के, और कैसन सावधानी चाहिए बरखे के। अभी टीवी पर देखेला कि बतलावेला कि प्रेग्नेंट वुमेन के, गर्भवती महिला के धूम्रपान नहीं चाहिए करे के, जी। शराब नहीं चाहिए चाहिए लेवे पिए के। त अब बतावल जाता, लेकिन जब हमने संस्कार करीला जा बहुत पहले से, हो सकेला एगो 30-40 वर्ष पहले से, और उससे भी पहले से जो पहले पुरोहित लोग रहलन जा, वो लोग हमेशा ये सब सलाह दे देवतलन जा। त उ खातिर बतला देवतली जा कि एक ये सब सेवन करना से कौन हानि होला, और चाहे कबो नहीं छुए के और न प्रयोग प्रयोग करे करे के। के। और अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे दूध, दही, फल, सब्जियाँ, ये सब ज़्यादा ग्रहण करे के, ज़्यादा ले के। जी। तो ये सब हमनी के ग्रंथ में, हमनी के संस्कार विधि में सब सिखावल बा, सब जी। लिखल बा। तो ई खातिर मम्म। अब हमने आवब जा कि पितर जोन बोलनी, हमने के पितर लोग के हवन जा, ई त बोल देनी। जी त पितर लोग के जोन संतान लोग बा, वो लोग के चाहेला हमने के पितर लोग के आदर सत्कार करे के, सेवा सत्कार करे के, वो लोग के आज्ञा पालन करे के, और वो लोग के पास बैठे के, जी अपन समय दे के। कारण कि जोन हमनी के पितर लोग हवन जा, तो वो लोग लगे अनुभव बा, जी वो लोग लगे ज्ञान बा, वो लोग लगे जीवन जिए के कला बा। त जब एगो संतान जीवित माता पिता के पास, दादा दादी के पास, परदादा परदादी के पास, या नाना नानी के पास बैठी, तो उ लड़का के सब जो उनकर जीवनचर्या है, जितना अनुभव है हमने के पितर लोग के, वो लोग के जितना ज्ञान है, वो लोग के जितना सद्विद्या है, वो संतान के प्राप्त होई। जी त कैसे जीवन जिए के कला है। त कबो तू देखले होई बा कि पीढ़ी दर पीढ़ी के अगर एगो दादा गायक रहलन ना, हाँ त उस संतान में कहूँ ना कहूँ से आ जाला। जी जी अब एगो दादी सिलाई कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी करत हवन, त उस संतान में वो कहीं ना कहीं से रोज देखते ऐसे ओकर में आ जाला। जी त ई खातिर अब देखबा कि दादी में एगो गुण रहल, उ टोकरी बनावे, तौत बनावे। त जब सुबह शाम उ लइकवा देखलक, त उ सीखलक नहीं, मैं देखते देखते ओके मिल गल। जी त ई हमनी के दादा दादी नाना नानी के एगो ऐसन एगो अनमोल तोहफा है कि जोन हमनी के प्राप्त हो जाला, जीवन में मिल जाला हमनी के। कारण कि वो लोग के जीवन जिए की कला है एगो, वो हव कलावा के पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होला। जी त यही खातिर बोलल जाला कि हमनी जब अपन पितर लोगन के पास बैठब जा, त हमनी के जीवन में 4 गो चीज़ बढ़ेला। वो कौन कौन है। हाँ, त उ 4 गो चीज़ है। कैसे महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज मनु महाराज के एगो श्लोक दे के हमनी के समझैले हवन, बोले हवन, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धेपसे विना। फिर से बोला था, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो थोड़ा सुन समझ में आ गल होई तोहर। हाँ, थोड़ा थोड़ा सुन। तब बोलल जाला कि जब हमने अपन पितर लोगों के पास बैठी ला जा, वो लोग के सेवा सत्कार करी ला जा, तो पितर लोग प्रसन्न होके आशीर्वाद देवेलन जा। जी जब वो लोग के आशीर्वाद मिलेला हम संतान लोगन के, ऐसा आशीर्वाद नहीं कि केवल बोलने मात्र से कि जीते रह, खुश रह। कौन प्रकार के? हाँ, तोरा समझावत है कि वो लोग के आशीर्वाद जब देवेलन जा, तब बोले जा 4 गो चीज़ जो तोहरा बोली बढ़ेला, तब वह आयु, आयु विद्या, जी यश और बल। है 4 गो चीज़वा संतान के प्राप्त होवेला, वो लोग के जीवन में बढ़ेला। त अब तू बोलबा कैसे? आयु। आयु हाँ, तोरा आयुष्मान भव। हाँ, आयुष्मान जुग जुग भव। जियो। हाँ, त ये आशीर्वाद है। लेकिन सत्य में देखबा त केवल हमने आशीर्वाद दे देला जा, लेकिन जब समझावीला जनै त आशीर्वाद कबो कबो काम नहीं आवेला। जी त जब अच्छा से महर्षि स्वामी दयानंद समझैले हवन कि जब एगो संतान अपन बड़ों के आदर सत्कार करेला, सेवा करेला, आज्ञा मानेला, त बड़े खुश हो जालन जा ना, प्रसन्न हो जालन जा। त वो लोग के पास बैठने से, सुनने से, समय देना देवल से, तब हमने के पितर लोग बोलेलन जा कि अपन संतान के कि का चाहिए जीवन में करे के। जीवन में चाहिए हमनी के का खाए के, का नहीं खाए के, कब जागे के, कब सोए के, चोरी नहीं करे के, कौन मार्ग पर चले चले हाँ, के। कौन मार्ग पर चले के, लोभ लालच नहीं करे के, अपन मेहनत परिश्रम से विद्या कमाए के, जी समय पर जागे के। कोनो लड़का 10 बजे तक सोएला जी त ऊ कौन सी खोवेला। जी त ये सब हमनी के पितर लोग, हमनी के बड़ जना लोग लड़का लोग के समझा देवेलन जा। सदा गुरु के अध्यापक लोगन के आदर करे के ना। अभी के लड़का लोग के नहीं सिखाइबा त वो लोग मुँह तोड़ जवाब देवेलन जा। त ये सब हमनी के बड़े ही त सिखावेला जी ना कि जब रास्ते पर चलबा त चाहे अच्छा से देख के रास्ता पार करे के, समय पर अपन स्कूल जाए के, देरी नहीं करे के वरना खो जाइबा जी ना। त ये सब हमनी के बड़ा लोग समझावेलन जा। जब समझावेलन जा त लड़का सब सुनेलन, त उ जान जालन, ओके ज्ञात हो जाला कि बहुत चीज़ रास्ते पर बिकेला, बहुत चीज़ दुकान में बिकेला। त उ जानेलन चयन करे कि कौन चीज़ उ खरीदियन, कौन चीज़ उ ग्रहण करियन, कौन चीज़ नहीं चाहे ग्रहण करे के। त ये सब समय पर जागे के, समय पर सोने से त ओकर स्वास्थ्य ठीक रहेला। जी ओकर जब स्वास्थ्य ठीक रही त डेफिनेटिव कोनो में बीमारी नहीं हुई। त आयु बढ़ी ना। जी 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 हाँ, त इससे ओकर आयु बढ़ जाला। अब सत उपदेश सुनला से, आचार्य गुरु सत्पुरुष के सत उपदेश सुनला से त उ सही मार्ग पर चली, त ओकर व्यवहार अच्छा होई ना। जी जी उ अपन मार्ग से नहीं भटकी, त ओकर जब ओके अच्छा मार्ग मिलल त उ आशावादी हो जाए, निराशा नहीं फैली ओकर में, और उ हताश नहीं हुई अपन जीवन में। जी तब बड़ा बड़ा काम कर डाली, ऊंचा पद पर बैठी। त इस प्रकार अब जब वो जीवन में आगे बढ़ ले ही चल जाए, त लोग जब ओकर प्रशंसा करी, प्रशंसा करेलन जाना कि देखा ये एगो लोरेट हो गल, जी त प्रशंसा होवेला ना। बाहर के लोग बोलेला त एकर से ओके यश प्राप्त हो जाए। यश और जैसे बोलनी बल, त जब गुरु आचार्य लोग के साथ रहने से त ओकर मनोबल बढ़ेला। जी जब मनोबल बढ़ेला त आप आशावादी हो जाइबा। जीवन में कबो चाहे एक टर्म में तोहर रिजल्ट अच्छा नहीं आल त तू निराश होके छोड़ नहीं देबा। जी तू मेहनत करबा, अपन मनोबल से बोलबा नहीं इस बार कहीं कमी रह गया। जरूर हाँ, होगा, तो अगले जरूर बार होगा। जरूर जी। पास हुआ, मेहनत करबा। तो इस प्रकार से ये 4 गो चीज़
प्राप्त हो जाला संतान के। त देखला जब हमनी अपन पितर लोग के साथ बैठी ला जा त हानि नहीं है, लाभ है। लाभ है। हाँ, बहुत कुछ प्राप्त हो जाए। अब जैसे शिक्षा के बारे में ही बात करत है जा, त शिक्षा भी दो प्रकार की रहेला। कौन कौन जैसे प्रकार बहन जी? हाँ, एगो है औपचारिक शिक्षा मम्म, और एगो है अनौपचारिक शिक्षा। त औपचारिक शिक्षा में हमनी के सर्टिफिकेट, डिग्री मतलब ऑफिशियल एजुकेशन है। ओके। त सर्टिफिकेट प्राप्त होई, डिग्री प्राप्त होई। मान लिया जाए हम साइंस के एगो छात्र है, त साइंस में हमर डिग्री हो त जी। हम एगो डॉक्टर बन जाब जी। न आगे चल के। त ये होल औपचारिक शिक्षा। औपचारिक। और दूसर जोन है वो अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई सर्टिफिकेट, डिग्री नहीं मिलेला। जैसे कि वेद ज्ञान। हाँ, रोज के दिनचर्या हम्म, वो अनौपचारिक शिक्षा है। जैसे कि आप सुबह जागेला तो जानेला मुँह धोए के चाहिए, जी। जानेला घर बहारे के चाहिए, जानेला अंगना बहारे के चाहिए। त ये सब हमनी के अपने लोग से भी प्राप्त होला और पराये लोग से भी प्राप्त हो जाला। ये सब हमनी सीखी ला जा और जीवन भर ये हमनी के कर्तव्य है। हाँ इस्तेमाल में आवेला, जी, प्रयोग जी। में आवेला। कोई नहीं बताइले बा, लेकोल नहीं गल है सर हाँ। ई सीखे के, लेकिन हमनी के बड़ा लोग सिखा देले होवन जा। कभी रास्ते पर चली ला जा त कोई एगो विद्वान एगो रास्ता में चलते चलते कुछ सिखा, कुछ बोल देलन, जी। या हमने ओकर से कुछ देखली सा त सीख गई सा कि देखब जा कबो रास्ते पर चलत है जा त एक जना आवत हुअन त ऊ टप गईलन, दूसर तरफ के रास्ता पकड़लन। त हमनी के मन में एगो विचार आई ना, काहे हियाँ सीधा मार्ग छोड़ के और मार्ग जी, सर। पकड़लन। त पास आवब जा त देखब जा हियाँ एगो खाई बा, जी। त ऊ खातिर वो अपन रास्तावा बदल के फिर से ई सीधा रास्ता पकड़ियन। त ई है अनौपचारिक शिक्षा। बहुत कुछ हमनी के जीवन में कैसे बोलनी, कभी जात रह देखबा दुकान के एगो बरामदे पर पकोड़े तलल जाता, त तू 5 मिनट हुआ ठहर ला, हाँ। त तू सीख गईला कैसे पकोड़े के चाहे डालल जाला। जी। और कौन कौन चीज़ लगल बा ओकर में प्रयोग आल बा। त ई से हो गल अनौपचारिक शिक्षा। जी। और शिक्षा ग्रहण करे के मानिया जाए वो एगो प्यास है, जे तोहर में वो प्यास जाग जाए, उ तरफ आ जाए कि हमरा ई शिक्षावा चाहिए सीखे के, जाने के, प्राप्त करे के। त तू तन मन धन लगा के सीखबा। सीखबा, तब करके सीखबा। जी। अब जैसे कि आश्विन महीना में हमनी मनावब जा स्वामी विरजानंद मास। जी। हई महीनवा के, आश्विन महीना के, अक्टूबर महीना के हमनी मनावी ला जा स्वामी विरजानंद मास। त उनकर में एगो टरप आल, ऊ नेत्रहीन रहलन, उनकर माता पिता नहीं रहल, अनाथ रहलन, लेकिन ओकर में एगो टरप आल शिक्षा प्राप्त करे के, विद्या ग्रहण करे के। त ऊ कुछ भी करके नेत्रहीन हो के, अनाथ हो के, ओकर लगे कोनो साधन नहीं रहल, ऊ चल के पैदल अपन पितृगृह छोड़ के ऋषिकेश पहुँचलन। और ओके कितना समय लगल? 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। 2 वर्ष आधा। चलते चलते राह में कितने मुश्किलें आल, बाधाएं आल। एक त नेत्र से दिखत नहीं बा, मैं फिर भी ऊ हौ रास्तावा पार करके ऊ ऋषिकेश पहुँचलन, विद्या ग्रहण करलन। ओकर बाद हरिद्वार गैलन, अनेक अनेक जगह गैलन, जीवन भर पढ़ते रह गैलन। और अंत में उनकरा ऐसा एगो शिष्य मिलेला, सुयोग शिष्य, जोन से वो विद्या दे के, जिनकरा विद्या दे के सूर्य की तरह चमका देलन। और उनका उस शिष्य के नाम है महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज। जी। दुनिया भर में उनका नाम अमर हो गल। तो एगो नेत्रहीन 8 साल के उम्र में पैदल चल के एक गांव से दूसरे गांव 2.5 वर्ष में जाके सीखलन और ऐसा एगो शिष्य तैयार करलन। जी।
तब पनिता जी एगो प्रश्न बा, पितर और पितरी में कौन अंतर बा? हाँ, पितर हमनी बोलीला जा, पितर मतलब भोजपुरी में हमनी बोलब जा हमनी के पितर जी ना, वो भी वही मतलब हुआ वही है। पितरी भी वही मतलब है। पितृ यज्ञ और पितर पूजा एक ही है। एक है। हाँ, पितृ यज्ञ हमनी के चाहला हर रोज करे के, अपन पिता के बात सुने के, आदर सत्कार करे के, केवल एक पक्ष में नहीं है परंतु हर पक्ष में हर रोज ये पितृ यज्ञ करे के अनिवार्य है, जी विधि विधान है। त हमने पितृ यज्ञ कैसे करीला जा, सेवा सत जीवित माता पिता सेवा सत्कार से। सेवा सत्कार करके, आज्ञा पालन करके, वो लोग से उपदेश लेके, वो जी। लोग से सीख के त हमने ये सब पाविला जा, जैसे तोरा बतलैली। जी तब बहन जी इस सब ज्ञान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आपको भी बहुत धन्यवाद। भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। जी हाँ, अच्छा, जरूर। शुभ दिन आपको। शुभ दिन आपको भी। तब भाई बहन लोग ई रहर वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम तो हर साथ रहल। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्ते। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।